सो गाइस, जिसका था इंतजार फाइनली वो दिन आ ही गया। आज हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर विकास जोशी, जो कि हमारे बड़े भाई साहब हैं, जिनका कि एक फेमस चैनल है छिबड़ाहट के नाम से। ये उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और काफ़ी फेमस वीडियो इनकी होती है, यूनिक वीडियो होती है, जो कि पूरे YouTube पे देखने को कहीं नहीं मिलती है। काफ़ी दिन से मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और थोड़ा बहुत हमें गाइड करें, थोड़े बहुत हमें सलाह दें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। YouTube पे अगर आना चाहते हैं तो क्या उनका मैसेज है हमारे लिए, तो वो सुनना चाहते थे। फाइनली वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्या, आप देख रहे हैं टेक्निकल बासर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, छिबड़ाहट को बहुत बहुत बधाई। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए ये माइलस्टोन कम ही उत्तराखंड चैनल को अभी अचीव हो पाया है। भाई जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो आपसे यही है कि आपको इस तरीके की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और आपने क्या सोच के ये चैनल बनाया, क्या सोच के इसका नाम छिबड़ाहट रखा? क्या क्या रहा आपके माइंड में उस टाइम, जिस टाइम आपने ये चैनल क्रिएट किया, और उस पर किस तरह का कंटेंट आपने देना है, ये कैसे सोचा आपने ये? थैंक यू सूर्या। हाँ, 1 लाख सब्सक्राइबर्स छिबड़ाहट के पूरे हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी लोग हमारे काम को पसंद करेंगे और इसी तरह हमारा चैनल जो है, छिबड़ाहट चैनल जो है, वो बढ़ता रहेगा। यही उम्मीद हम आगे भी करते हैं। और जो आपका प्रश्न है कि मुझे ऐसी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मैं यूट्यूब पर आऊँ और यूट्यूब पर एक चैनल छिबड़ाहट नाम से सिर्फ उत्तराखंड के लिए शुरू करूँ, तो इसकी वजह एक ही है कि मुझे उत्तराखंड के लिए कुछ करना था। मैं खुद शहर में रहता हूँ, पत्रकार की नौकरी है, तो शहर में ही ज़्यादा वक्त गुजरता है। तो मुझे लगा कि मुझे उत्तराखंड के लिए कुछ करना है। और यूट्यूब पर कई सारे चैनल उत्तराखंड के लिए बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर आपको मनोरंजन तो मिल जाता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो इन्फॉर्मेशन प्लस मनोरंजन का काम करने की खातिर छिबड़ाहट चैनल मैंने और मेरे 2-3 जो दोस्त हैं, हम लोगों ने मिलकर शुरू करने का निर्णय लिया। और हम खुश हैं कि हमें खुशी है कि हमारा ये प्रयास काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है जी। भाई, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आपका जो चैनल है छिबड़ाहट, वो उत्तराखंड बेस्ड चैनल है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी ऑडियंस भी लिमिटेड होगी। उत्तराखंड से जो कांटेक्ट लोग रखते होंगे, जो ताल्लुक़ रखते होंगे, वही लोग इसकी ऑडियंस होंगी। तो इस पॉइंट को आप किस नज़र से देखते हैं, या आपने देखा उस टाइम जिस टाइम आपने चैनल की शुरुआत की थी? सही कहा सूर्या, ये चैलेंज हमारे सामने पहले से था कि हम एक ऐसे एक पर्टिकुलर रीजन के लिए सिर्फ उत्तराखंड की खातिर एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं, और जिसमें हमें पहले से आशंका था कि यहाँ ग्रोथ की जो परसेंटेज होगी वो बहुत कम होगी। लेकिन जब हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया अपना, तो हमें ये एहसास हुआ कि नहीं, अब जो है चीज़ें बदलने लग गई हैं। लोग हमारे उत्तराखंड के लोग जो हैं वो अब यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, और छिबड़ाहट को भी काफ़ी प्यार उसी वजह से मिला है। लेकिन क्योंकि प्यार था उत्तराखंड से और सिर्फ पैसा कमाना यूट्यूब से एक हमारा कोई मोटो नहीं था, तो इस वजह से हमने जो है ये यूट्यूब चैनल शुरू करने की योजना पर काम किया। शुरुआत में 3-4 महीने हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और बहुत सारा समय देना पड़ा, लेकिन आउटपुट तो था लेकिन इनपुट नहीं आ रहा था, यानी पैसे नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर भी हमने काम जारी रखा, और आज हमारे लोगों की वजह से और हमारे कंटेंट की वजह से लोग हमें पसंद करते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, और उनकी मदद की वजह से आज हम पैसे भी कमा पा रहे हैं। भाई जी, अगला जो सवाल है, अगली जो बात हम जानना चाहते हैं, जो भी भाई बंद हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या आपकी वीडियो पहले से देखते हैं और आपसे ही इंस्पायर होकर यूट्यूबर बनना चाहते हैं या बन गए हैं, यूट्यूब पे हैं आज की डेट में, तो उनके लिए क्या सलाह है आपकी, क्या आपका मैसेज है उनके लिए? एक नए यूट्यूबर के तौर पर जो कठिनाइयाँ हमें फेस करनी पड़ी शुरुआत में, और जैसे आपने पहले पूछा कि एक आप पर्टिकुलर उत्तराखंड को लेकर के रीजनल सेंट्रिक है, तो ज़्यादा ऑडियंस तो है नहीं, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो आपका ऑडियंस का था कि आप ऑडियंस को गेन करने के लिए क्या किया जाए। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में गानों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है। गढ़वाली गीत हो, कुमाऊनी हो या जौनसारी हो, कोई भी विधा का हो, गीत काफ़ी सुने जाते हैं, लेकिन ज्ञान, इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लोग कम ही देखते हैं और कम ही सुनते हैं। और हम एक ऐसी चीज़ शुरू करने की कोशिश में थे, लेकिन
मुझे लगता है कि हर यूट्यूबर, चाहे हम हों, चाहे आप हों, टेक्निकल बादशाह जैसे आप चला रहे हैं, या कोई दूसरे बंदे हों जो किसी टॉपिक पर काम करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, उनको मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि शुरुआत में आपको जो सबसे बड़ी कठिनाई आएगी, वो ये होगी कि आप वीडियोज़ डालते रहेंगे लेकिन आपको कुछ हासिल उससे नहीं होगा। व्यूज़ नहीं आएँगे, कई दिनों तक आपका एक वीडियो 70-80 व्यूज़ आएगा, 100 व्यूज़ आएँगे, 200 व्यूज़ आएँगे, लेकिन 2 लाख व्यूज़, 2 करोड़ व्यूज़ के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन धीरे-धीरे वो चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं या यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत में कम व्यूज़ के लिए, कोई आमदनी होने के लिए और थोड़ी डबल मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो डबल मेहनत कीजिए और मुझे लगता है कि ये कठिनाई आपकी धीरे-धीरे निकल जाती है और 6-1 महीने में आप एक अच्छे यूट्यूबर, अच्छी चीज़ें पेश करना शुरू कर देते हो। जी भाई जी, एक सवाल हो रहा है जो कि आपको सुनने वाले सभी के जहन में ये सवाल होगा, सभी ये जानना चाहते हैं कि चिबड़ाट चैनल जो है उसमें कितने लोगों की सहभागिता है या ये एक वन मैन आर्मी का कमाल है? हाँ सूर्य, हमारे YouTube चैनल की टीम में एक्चुअली मैं खुद एक पत्रकार हूँ, तो मैं YouTube चैनल पर सीधे काम नहीं करता हूँ और इससे मेरी ज़्यादा भागीदारी भी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ वॉइस ओवर, जो आप आवाज़ सुनते हैं कई दफ़ा, तो वो उसमें मैं अपनी आवाज़ ज़रूर देता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि हमारा टीवी का प्रोफेशन है, जर्नलिज़्म का प्रोफेशन है, तो हमें ये चीज़ें अलाउड कम ही होती हैं। तो इसीलिए मैं वॉइस ज़रूर देता हूँ, लेकिन और जो योगदान होता है वो मेरी तरफ से बहुत कम होता है। हालाँकि हमारी टीम में एक यूसुफ पठान हैं, लक्ष्मी जोशी जी हैं और 2-3 और लोग हैं जो इस यूट्यूब चैनल को चलाने में बहुत मदद कर रहे हैं। शुरुआत इसकी परिकल्पना मैंने ज़रूर की थी, लेकिन धीरे-धीरे लोग उससे जुड़ते गए और आज हमारे पास 5 से 7 लोगों की टीम है जो यूट्यूब चैनल छिबराट को चलाने के लिए काम करती है, मेहनत करती है। तो ये वन मैन आर्मी तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो हमारी टीम है बहुत शिद्दत से काम करती है। अपनी जो हमारी वीक ऑफ्स होते हैं वो उसके लिए काम करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी टीम है और काम चल रहा है हमारा। जी भाई जी, जैसे कि आपने बताया कि आप काफ़ी टाइम से एज ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के तौर पे काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में आपको कंटेंट की कमी तो नहीं होती होगी, बट एक समय का चैलेंज आपके पास ज़रूर आता होगा कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं आप वीडियोस बनाने के लिए। हाँ, ये तो आपने सही कहा कि कंटेंट की कमी तो नहीं होती है, क्योंकि दिन भर मैं पत्रकार हूँ और मेरे एक और मित्र हैं वो भी पत्रकार ही हैं। तो दिन भर जो है आप उन कंटेंट में, खबरों के बीच रहते हैं, तो आपको पता होता है कि आप किस चीज़ पर वीडियो बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यहाँ पर आता है वो ये है कि खबरों पर तो आप कंटेंट बना लोगे, कुछ वीडियो बना लोगे, लेकिन वो कंटेंट आप कहाँ से लाओ जो अभी तक किसी ने देखी नहीं है या फिर लोगों को बहुत ही कम पता है। तो इसके लिए हमारी रिसर्च टीम काम करती है, 2 लोग उस रिसर्च टीम में हैं, वो काम करती है और ऐसा कंटेंट ढूंढने की कोशिश करती है कि जो बहुत कम लोगों को पता हो या बहुत कम चला हो या बहुत किसी को मालूम ही ना हो। तो एक चीज़ तो ये होती है। दूसरे जो आपके प्रश्न में ये है कि टाइम कैसे निकाला जाता है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारे वीक ऑफ्स होते हैं तो उन वीक ऑफ पर हम काम करते हैं वीडियोस के लिए, एडिटिंग के लिए टाइम दिया जाता है, प्लान किया जाता है कि वीडियो को एडिट किस तरह से किया जाए। और मैं बताऊं आपको कि एडिटिंग में सबसे ज़्यादा समय लगता है। वॉइस ओवर भी आपका मुश्किल से 5-10 मिनट के अंदर हो जाता है, लेकिन जब आप उसको एडिट करने जाते हैं तो आपकी वीडियो में एक किस तरीके से उसमें इफ़ेक्ट्स देने हैं, क्या देना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो मैं ये बताऊंगा कि भाई हाँ, अगर आप YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं तो YouTube के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ती है और बहुत समय देना पड़ता है, अदरवाइज़ आप इस चीज़ को सक्सेसफुल नहीं बना पाओगे। चला लोगे तो कोई वीडियो चल गई तो चल गई, नहीं चला तो राम भरोसे। अगर आपको ऐसे करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप सीरियसली यूट्यूबिंग करना चाहते हैं तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है और थोड़ा सा त्याग अपनी छुट्टियों का यूट्यूब की खातिर देना पड़ता है। जी भाई जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1 लाख का माइलस्टोन तो छिबराट पूरा कर ही चुकी है, 1 लाख सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर ही चुकी है। तो ऐसे में आगे क्या माइलस्टोन सेट किया आपने, या यूं कह लूँ कि छिबराट के लिए क्या क्या टारगेट सेट किए हुए हैं आपने? हाँ सूर्य, टारगेट एज सच तो कुछ है नहीं, बस ये हमारी कोशिश ज़रूर है, क्योंकि हमने दिमाग में जब हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब हमें ये भी पता नहीं था कि यूट्यूब से आपकी कमाई होती है। हाँ, हमें एक चीज़ बाद में मालूम पड़ी, 1-2 महीने बाद मालूम पड़ी कि यूट्यूब आपको पैसे भी देता है।
खैर, तो इसीलिए हमारे पास टारगेट कोई नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि चिवड़ाट सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ना रहे। धीरे धीरे हम इसका दायरा बढ़ाने वाले हैं। हमारी वेबसाइट जो है वो हो सकती है कि आने वाले दिनों में बंद हो जाए, क्योंकि हम उसको रिवैम्प करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उसको नए सिरे से हम पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टारगेट है सच हमारा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, ये टारगेट हमारा ज़रूर है कि हम बेहतर वीडियोस यहाँ पर पेश कर सकें, बेहतर कंटेंट अपने उत्तराखंडियों के लिए और दूसरी जगहों के लिए पेश कर सकें। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम आने वाले दिनों में हिमाचल को ध्यान में रख करके भी वीडियोस तैयार करने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जौनसार भाबर हमारा बॉर्डर पर पड़ता है और दोनों की संस्कृति बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। इस वजह से हम हिमाचल पर भी जल्द ही वीडियोस पेश कर सकते हैं और उम्मीद है कि ये भी लोगों को पसंद आएगा। जी ओके भाई जी, आखिर में अपने उत्तराखंडी भाई बहनों या दोस्तों के लिए आपका कोई संदेश जो आप कहना चाहते हो? जी, अगर मैं उत्तराखंडियों के लिए जो संदेश मैं देना चाहता हूँ या फिर जो मैं चाहता हूँ कि हर उत्तराखंडी को करना चाहिए इंक्लूडिंग मी, वो ये है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ अपनी मातृभाषा में बात करें। अब वो उत्तराखंड के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वैसे तो हर किसी को अपनी मातृभाषा में अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड के लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारी भाषा मरने की कगार पर खड़ी है, लुप्त होने की कगार पर खड़ी है। और ये मैं खुद अपने मन से नहीं कह रहा, बल्कि यूनेस्को की ये रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि गढ़वाली और कुमाऊनी और जौनसारी लुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। तो इसलिए इन भाषाओं को अगर हम बचाना चाहते हैं और कोशिश करना चाहते हैं अपने उत्तराखंड की खातिर कुछ भी, तो ये ज़रूर करना चाहिए। और दूसरी एक संदेश मैं यूट्यूबर्स को भी देना चाहूँगा। कुछ लोग होते हैं जिनको यूट्यूब से लगता है कि यूट्यूब एक जादू है और वो आएंगे और पैसे कमाएंगे और चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। टेक्निकल बासर आप खुद इसका एक एग्जांपल है। आप ग्रो अप, आपका चैनल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको व्यूज़ लाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, और फिर भी आपकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है और आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। मैं देख रहा हूँ आपके कई वीडियोज़ मैंने देखे, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छे कंटेंट है आपका, और धीरे धीरे आपके नंबर्स भी आने लग गए हैं, आपके व्यूज़ भी आने लग गए हैं। तो यही होता है, यही एक तरीका है यूट्यूब पे सफल होने का कि आप धीरे धीरे खुद को ग्रो करें। आप इनपुट देते रहें, आप माफ़ कीजिएगा, हाँ, आप आउटपुट देते रहें, इनपुट आपको मिल जाएगा। तो ज़रूरी यह है कि लोग संयम रखें, कंटेंट देते रहें, मेहनत करते रहें और उसका फल उनको एक दिन ज़रूर मिलेगा। ओके, धन्यवाद भाई जी। मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी रहते हैं, आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी शेड्यूल है, जॉब भी है, साथ साथ में चिवड़ाट का वर्डन भी है। चिवड़ाट के लिए कंटेंट ढूंढना, बनाना, रिकॉर्ड करना और एडिट करना, अपलोड करना, काफ़ी सारे काम होते हैं ऐसे में, फिर भी आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और दिल से ही ये दुआ भी है कि आप ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करते रहो, ऐसे ही ग्रोथ करते रहो, चिवड़ाट के साथ हो या अपनी जॉब में हो, ऐसी ग्रोथ करते रहो। धन्यवाद। थैंक यू सूर्या वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, और मैं आभारी हूँ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया और मैं अपनी बात आप लोगों तक, दूसरे लोगों तक और टेक्निकल बासर के सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा सका। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि टेक्निकल बासर एक बहुत अच्छा चैनल है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उम्मीद है कि आपको भी इसका कंटेंट पसंद आएगा, तो ज़रूर देखिएगा। एंड फिलहाल के लिए शुक्रिया सूर्या। तो ये था हमारा प्यारा सा इंटरव्यू विकास जोशी जी के साथ, चिवड़ाट चैनल के ओनर हैं जो। और जिन लोगों ने भी अभी तक चिवड़ाट में विजिट नहीं किया, जिन्होंने अभी तक उनकी वीडियोस नहीं देखी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप उत्तराखंडी हो तो ज़रूर उनके चैनल पे विजिट करिए, आपको उनकी वीडियो बहुत पसंद आएगी। आई एम श्योर बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप ज़रूर विजिट करिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।